बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की रेसिपी है मिस्सी रोटी, यानी बेसन की रोटी की रेसिपी। इसकी शॉर्ट्स में वीडियो पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो सबका यही कहना था कि इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज आपके लिए मैं इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको दही के साथ खाएँ, चटनी दही में डाल के खाएँ, या सादी वैसे ही लस्सी के साथ खाएँ, मक्खन के साथ खाएँ, जैसे मर्ज़ी खाएँ। बहुत ही मज़ा देती है ये। सर्दियों के मौसम में बनाएं या गर्मियों में बनाएं, लेकिन चूंकि आजकल जो है मौसम बहुत गर्म था, तो कल एकदम से जो बारिश हुई तो बहुत मज़ा आया और सब ने सोचा कि चलें मिस्सी रोटी बनाई जाए। तो नाश्ता मिस्सी रोटी का हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त जो है वो मौसम है, बारिश और बादल और इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है कि बहुत ही मज़े का मौसम है। तो हमने इंजॉय की इस मौसम में मिस्सी रोटी, यानी कि बेसन की रोटी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आई होप कि मौसम की इस खूबसूरती को आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि क्योंकि हमारे यहाँ मिस्सी रोटी बहुत पसंद की जाती है, तो पहले ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है, ताकि दोपहर में भी जो लोग खाना चाहें वो खा सकते हैं, या फिर हम इसको फ्रिज में रख देते हैं और नेक्स्ट डे मक्खन लगा के गर्म करके खाते हैं, वो भी बहुत मज़ा देती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो बेसन है, 3 पाव के करीब प्याज है जिसको छील के बारीक बारीक काट लिया है, 10 से 12 जो है वो हरी मिर्चें हैं, इनको भी हमने बारीक काट लिया है, 2 गड्डी पुदीना है, इसको हमने धो के तो अच्छे तरीके से काट लिया है, 4 से 5 चम्मच जो है वो भर के हमने यहाँ पर सुरख मिर्ची ली हैं, और नमक है, और 1 चम्मच जो है 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा मैंने लिया है साबुत। इसके साथ हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। ये हमने दरदरा सूखा धनिया लिया है, और ये तकरीबन 4 खाने वाले चम्मच भर के सूखा धनिया, क्योंकि इसमें सूखा धनिया ज़्यादा डाला जाता है, वो बहुत मज़ा देता है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है 4 चम्मच ही तकरीबन भर के अनारदाना, जिसको भिगो दिया है। तो उसकी क्लिप जो है वो बाद में आएगी, वो मैंने अब यहाँ पर शो नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तमाम चीज़ें जो हैं उनको 1 बाय 1 शामिल करते जाएंगे बेसन के अंदर। प्याज आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिस्सी रोटी होती है, जो टिपिकली जो देसी तरीका है या देसी जो फूड है, उसमें इसी तरह से इसको बारीक बारीक काट के स्लाइसिस में तो ही शामिल किया जाता है। बस अच्छे तरीके से इसको मल के धो लेना है, तो उससे ये होगा कि, और अच्छे से खुश कर लेना है, तो इसका ये होगा कि ये खिल जाएगा, सारे जो हैं अलग अलग हो जाएंगे। अब तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम जो मसाला जात हैं वो बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो, तो इसमें लम्प्स वगैरह ना बने। इसके लिए भी इसको सारा अच्छे से एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे, और अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने इसको गूंदना है। और इसकी बहुत एक हार्ड सी डो हमें तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल आटे की तरह हमने इसको गूंदना है। सख्त इसकी डो रखनी है हमने। अगर ये पतला होगा तो फिर, क्योंकि हमने इसको रोटी के ऊपर लगाकर पकाना है, तो फिर ये उसके आटे के ऊपर ठहरेगा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन सारा जो है हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। हल्का सा पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं।
क्योंकि नमक मिर्च तो सब हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अब हमने जो अनारदाना भिगो के रखा हुआ था साफ़ करके वो ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के अनारदाना हमने इसमें शामिल किया है। बड़ा ज़बरदस्त अनारदाने का टेस्ट आता है। पुदीने की खुशबू और अनारदाने का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मिस्सी रोटी के अंदर। ये हमारे गाँव की ख़ास एक सौगात है, बहुत पसंद की जाती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में या जब भी मौसम गर्मियों में बारिश वाला हो, बहुत अच्छा सा मौसम हो। अब ये देखिए माशाल्लाह से तंदूर जो है वो हमने रेडी कर लिया हुआ है। इस तरह से पेड़ा बनाएंगे हम और उसके ऊपर तमाम जो बैटर हमने बेसन का बनाया है उसको रखते जाएंगे। इसकी क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है आप कितना खाना पसंद करते हैं। और ये देखें, ये एक्चुअली गैस का तंदूर है, आप देख भी सकते हैं जैसे इसकी जो है वो इसका पाइप नज़र आ रहा है। और ये रोटी बेल रही हैं बाजी और ये देखें कितनी ज़बरदस्त और महारत के साथ ये देखें ये लगा दी गई तंदूर के अंदर। और ये इसी तरह से इसके ऊपर पक जाएगी और जो कसर रह जाएगी वो इस तरह से नीचे रखते हुए उसको पूरा कर लिया जाता है। मैंने पर्सनली आज तक तंदूर के ऊपर रोटी कभी लगाई नहीं है, लेकिन मुझे तंदूर की रोटी बहुत पसंद है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है, कितनी स्पाइसी और ज़बरदस्त ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और ये जी हमारी आज की दूसरी रोटी जो है वो भी तकरीबन सिक चुकी है। थोड़ी बहुत जो कसर है वो भी पूरी हुई। और ये देखें ज़बरदस्त। और ये है जी हमारा आउटडोर सेटअप, क्योंकि आपको पता है तंदूर की रोटी आउटडोर ही लगाई जाती है। तो ये देखें कि ये जी हमने सारा कुछ जो है वो कवर करके अच्छे से रखा हुआ है, ताकि गांव में तो आपको पता है कि मक्खियाँ वगैरह भी बहुत होती हैं, तो हर चीज़ की हिफाजत ज़रूरी है। और ये देखें एक पेड़ा बना लिया हमने, अच्छे तरीके से हम इसका पेड़ा बनाएंगे। मैंने सोचा कि आपको थ्रू आउट दिखाऊँ कि कैसे रोटी जो है वो बनाई जाती है। तो इसको हाथ से ही थोड़ा सा बेल लेंगे और फिर इसके ऊपर जो है वो फिलिंग, हमने जो बेसन की फिलिंग रेडी की है वो रखेंगे। और इसको थोड़ा सा फैला देंगे अच्छे तरीके से, ताकि किनारों तक अच्छे से इसको फैला दिया जाए। कोई भी जो रोटी का हिस्सा है वो फिर बेसन के बगैर ना हो। यही इसकी जो है ख़ासियत है कि इसको किस तरह से महारत से इसको बनाया जाए। और फिर हम इसको बेल लेंगे हाथ पे पानी लगाकर, क्योंकि अदरवाइज़ ये चिपकना शुरू हो जाएगा। तो हाथ पे पानी लगाना जो है वो भी ज़रूरी है। और फिर इसको इस तरह से तंदूर में लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और ज़बरदस्त ये रोटियाँ रेडी होती हैं। और ये एक और पेड़ा, उसको भी हम हाथों पे फैला लेंगे और इसमें बेसन लगाएंगे। देखिए इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो बाजी से कहा कि दोबारा बेसन थोड़ा सा और लगाएं, क्योंकि जितनी जो है फिलिंग ज़्यादा होगी, जितना मटेरियल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा, जितना गुड़ पाओ उतना मीठा, तो वही हिसाब है। तो ये देखें, ये अब इसको दोनों हाथों से अच्छे से बेल लेंगे। और फिर हाथ पे पानी लगाते हुए तंदूर के अंदर एक तरफ से ये जो इसकी दीवारें हैं तंदूर की, उसकी सिकाई से ये रोटी बन जाती है। और दूसरी तरफ से जो इसकी आंच होती है उसके साथ मैं इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपको जो लकड़ी का तंदूर होता है वो भी ज़रूर दिखाऊंगी कि जिसमें ईंधन जलाकर तो फिर रोटी बनाई जाती है। लेकिन जो हमने घर में रखा हुआ है वो है ये गैस वाला तंदूर।
और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त रोटियां रेडी होती हैं और साथ साथ पकती जा रही हैं, और जिनको ज़्यादा भूख लगी है वो साथ साथ गरम गरम इंजॉय कर रहे हैं। और एक और तरीका, आप बेले बगैर भी इसको बना सकते हैं। बस पेड़े के ऊपर इस तरह से उसको रखा और फिर हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसको बेल लिया। और अगर कोई कमी लगती है कि थोड़ी कहीं से रोटी कच्ची है तो उसको उतारने के बाद, दीवार से सेपरेट करने के बाद, इस तरह से नीचे रखते हुए सेंक लिया जाता है। और इसको इसी तरह से गरम गरम मक्खन लगाकर लस्सी के साथ जब खाया जाता है, बिना दही की चटनी के, बिना किसी और चीज़ के, ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी रोटियां रेडी हो गई हैं। क्योंकि ये सब कुछ कवर किया हुआ था तो मैंने दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए कपड़ा ऊपर से हटाया है। तो चलें जनाब, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी और वीडियो पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।